इमरान खान ने साबिर शाकिर की आखिरी वीडियो 4 अगस्त को सुनी होगी 2023 में। या इमरान खान को कंट्रोल करने में सोशल मीडिया का या यूट्यूब चैनल्स का इनका हाथ है। गुस्सा उन बेशर्मों पे आता है जो लोग इसको जस्टिफाई करते हैं कि हाँ यार देखे ना, ये सारा कुछ इसलिए जस्टिफाइड है कि एक बंदा अमेरिका में बैठ के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद कर रही है। हर वो आर्मी चीफ तनकीद का निशाना बना है जो डिक्टेटर बना। एयर चीफ इतने गुजरे हैं, उन पे कोई तनकीद क्यों नहीं करता? नेवल चीफ गुजरे हैं, उन पे तनकीद क्यों नहीं करता? उनको पुरानी आदत है कि जी आलमी शतरंज या आलमी जरूरत बना जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर और मैं आपकी खिदमत में इमरान रियाज। आज 28 अप्रैल है जी और दिन है मंगल का। एक तो आपने एक व्लॉग करवाया यूट्यूबर्स के नाम पे, एक तो आपने यूट्यूबर्स के नाम पे व्लॉग करवाया। दूसरा, आजकल एक बहुत बयानिया चल रहा है और वो ये कि ये जो बाहर बैठे हैं लोग, वो ये सारे के सारे मसाइल की जड़ हैं और असल फसाद वो करते हैं, जबकि पाकिस्तान में सब बहुत अच्छा बह रहा है, दूध शहर की नहरें बह रही हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है और कोई मसला नहीं है। और इमरान खान साहब के मामलात भी जो बाहर बैठे लोग हैं वो ख़राब कर रहे हैं, पीटीआई को भी वो ख़राब कर रहे हैं और कोई मामला सेट नहीं होने दे रहे। आइन शिकनी के जिम्मेदार भी वो हैं और जमहूरियत को भी वही कर रहे हैं और मीडिया को भी, जो कुछ मीडिया के साथ हो रहा है। तो ये बुनियादी बात, असल मौजू की तरफ ये लोग क्यों नहीं आते? हमारे दोस्त जो हैं सारे के सारे। साबिर भाई, इमरान खान ने साबिर शाकिर की आखिरी वीडियो 4 अगस्त को सुनी होगी 2023 में। उसके बाद से लेकर अब तक आपको इमरान खान साहब ने नहीं देखा। बिल्कुल, क्योंकि 5 को वो गिरफ्तार हुए थे। हाँ जी। मेरी आखिरी वीडियो इमरान खान ने सुनी होगी 7 या 8 मई 2023 को, जब आपको अगवा किया गया। क्योंकि मैं उसके बाद अगवा हो गया था। जब खान साहब बाहर आए तो मैं फिर जबरी तौर पे लापता था, और जब मैं बाहर आया तो खान साहब अंदर थे। तो मेरा तो और 3 साल हो गए, खान साहब ने मुझे सुनाई नहीं। बिल्कुल, हम उनकी राय पे असरअंदाज हो सकते हैं। अब ये बार बार एक बयानिया पाकिस्तान में फैलाया जाता है कि इमरान खान का दिमाग खराब करने में या इमरान खान को कंट्रोल करने में सोशल मीडिया का या यूट्यूब चैनल्स का इनका हाथ है। सवाल ये पैदा होता है कि आपने कितने प्रोग्राम किए उस्मान बुज़दार के खिलाफ? मुझे तो अपने याद नहीं है कि मैंने 1.5 दर्जन प्रोग्राम किए थे और टका के किए थे। तो क्या इमरान खान ने उसको तब्दील कर दिया था? बिल्कुल। इमरान खान ने जब फैसला किया कि वो अपनी पार्टी में इलेक्शन करवाएगा, सबने मुखालफत की। क्या इमरान खान ने उसको तस्लीम किया? इमरान खान ने कहा कि मैं असेंबलियों से इस्तीफा देने जा रहा हूं, सबने मुखालफत की। क्या इमरान खान ने ये बात मानी लोगों की? इमरान खान इन चीजों से कंट्रोल नहीं होता। और वो एक दफा नहीं, इमरान खान ने एक दिन एक वाकया सुनाया था। सर भी आपको मैं याद दिलाता हूं, इमरान खान स्टेज पे खड़े थे, 2015-16 की बात है ये। इमरान खान ने कहा कि मेरा पहला मैच था, पहली दफा मैं टेस्ट मैच खेलने के लिए लाहौर के क्रिकेट स्टेडियम में, कदाफी स्टेडियम में गया। तो कहते नहीं मेरी बारी आ गई। हम सब ने कहा जी मैंने बल्ला पहना, पैड शर्ट लगाया और मैं जा रहा था क्रिकेट खेलने के लिए, बैटिंग करने के लिए। कहते पूरे स्टेडियम में नारे लग रहे थे, लाहौर दा शेर, पंजाब दा शेर। तो इमरान खान साहब कहते जी मैं बड़ा राजी। मैंने कहा यार क्या तारीफें हो रही, कमाल हो गया। वहां खान साहब पहली गेंद पे आउट हो गए। वो जो 70 गज खान साहब अंदर गए थे ना, वो वापसी पे 700 गज हो गया। अब वही लोग जो है वो गालियां दे रहे हैं। इमरान खान ने खुद ये वाकया सुनाते हुए कहा कि मैं तो वो बातें नहीं बता सकता जो लोगों ने मेरे साथ की उस वक्त। तो तब वो कहते हैं मैंने एक बात अंडरस्टैंड कर ली थी कि मैंने अपनी ओपिनियन या अपने फैसले लोगों की राय के मुताबिक नहीं करने। लोगों की राय तो एक बॉल के बाद बदल जाती है। एक छोटी सी गलती या आपके साथ कोई बुरा हो गया तो साथ ही लोगों की राय बदल जाती है। इमरान खान इन चीजों से कंट्रोल नहीं होता साबिर भाई। और ये आज जो कहते हैं ना, असल बात जिसपे मुझे तकलीफ है या मुझे जो बुरी लगती है बात, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की फौजी एस्टेब्लिशमेंट या एजेंसियां इमरान खान के ऊपर जो जुल्म कर रही हैं उसकी वजह सोशल मीडिया या जो बाहर बैठे हुए यूट्यूबर्स हैं उनका जो कहना है उसकी वजह से वो इमरान खान के ऊपर और उनकी बीवी के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। अब ये कर ये रहे हैं कि अपने जुल्म को, अपने जबर को जस्टिफाई करने का एक नया तरीका है कि हम ये जुल्म और ये जबर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहा। अब मेरा सादा सवाल है कि जो इन्होंने कायदे आज़म के साथ किया उस वक्त किस वजह से किया? जो फातिमा जना के साथ किया वो किस वजह से किया? जो लियाकत अली खान के साथ किया वो किस वजह से किया? जो बादशाह खान के साथ हुआ वो किस वजह से हुआ? जो वली खान के साथ हुआ वो किस वजह से हुआ? अकबर बुक्टी का कौन सा सोशल मीडिया था जिसकी वजह से आप तंग आ गए थे? बेनजीर भुट्टो का जो कत्ल हुआ वो कौन सा सोशल मीडिया था जो आप तंग आ गए थे? भुट्टो फांसी पे चढ़ गया, पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया, आपने 4 मरतबा पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाया, आपने बार-बार हुकूमतें बनाई और हुकूमतें गिराई। क्या ये सारा कुछ आपने इसलिए किया कि सोशल मीडिया आपको उकसा रहा था? देखिए, इन्होंने हर दौर में साबिर भाई कोई ना कोई जुल्म और जबर की कहानी रकम की है, लेकिन जब जब इन्होंने जुल्म किया है उसके जवाब के तौर पे कोई ना कोई कवर इन्होंने रखा। कभी मजहब का कवर रख लिया, कभी कौमी मफाद का कवर रख लिया, कभी सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगा दिया, कभी जनाब यूनिफॉर्म के तकद्दुस और एहतराम का नारा लगा दिया, कभी हुब्बुल वतनी का नारा लगा के मिली नगमे लॉन्च कर दिए। तो कुछ ना कुछ कवर इन्होंने हमेशा अपने सामने रखा। जनाब ये रीजन है जिसकी वजह से हम जुल्म करें। मुझे गुस्सा उन बेशर्मों पे आता है, बल्कि बेशर्म भी एक छोटा लफ्ज है, मैं इससे ज्यादा बड़े लफ्ज बोलता नहीं, ऑन एयर तो बिल्कुल नहीं बोलता। मुझे गुस्सा उन पे आता है जो लोग इसको जस्टिफाई करते हैं कि हाँ यार देखे ना, एस्टेब्लिशमेंट का जुल्म इसलिए जस्टिफाइड है, या एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जो इमरान खान के साथ ज्यादती कर रही है, या इद्दत वाला केस है, या घटिया तरीन जो हरकतें 200 से ऊपर मुकदमे कर दिए हैं, ये सारा कुछ इसलिए जस्टिफाइड है कि एक बंदा अमेरिका में बैठ के या कोई बंदी लंदन में बैठ के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद कर रही है। मैं इससे ज्यादा बेशर्मी वाली बात, इससे ज्यादा घटिया बात हो ही नहीं सकती। और बदकिस्मती ये है कि हमारे कॉलम निगार जो बाकायदा कॉलम लिखते हैं, मैं आपको सुहेल बराइश साहब है, अंसार अब्बासी साहब है, यार खुदा का नाम लीजिए, आप इमरान खान पे होने वाले जुल्म को जस्टिफाई करते हैं ये कहकर कि फलां जगह में बैठा हुआ एक आदमी ये बात कर रहा है इसलिए इमरान खान पे जुल्म हो रहा है। भाई इमरान खान ने अपने मुंह से कहा
कि मैं आसिम मुनीर के सामने घुटने नहीं टेकूंगा। इमरान खान ने अपने मुंह से कहा कि मैं इनके सामने नहीं झुकूंगा, मुझे डरा हुआ देखना इनका ख्वाब रह जाएगा। भाई उसने कह दिया, हमने रिपोर्ट कर दिया, अब वो कहते हैं ये रिपोर्ट भी ना करो। भाई क्यों रिपोर्ट ना करें? अगर तुम रिपोर्ट नहीं करते तो हम रिपोर्ट कर रहे हैं, करने दो। ये हर दौर के डिक्टेटर के सामने झुके, हर दौर के डिक्टेटर के इन्होंने जूते पॉलिश किए, और आज ये बयानिया भी इनका जबरदस्त हो गया। ये फर्क है इनका बयानिया। लेकिन नवाज शरीफ साहब को 3 दफा फारिग किया, तो क्या वो यूट्यूबर्स की वजह से किया था? और बेनजीर को 2 दफा, बेनजीर भुट्टो मोहतरमा को 2 दफा किया, गिलानी को, मोहम्मद खान जिन्हें जो हुकूमत बरतरफ हुई, गिलानी साहब घर गए, ये सारे के सारे जो है वो यूट्यूबर्स की वजह से गए। एक बात, दूसरी बात है आइन जो तोड़ा गया इस वक्त भी 26वीं 27वीं गैर आइनी तरमीम की गई, वो हमारी वजह से तोड़ी गई। या ये जो अदलिया का कबाड़ा किया वो यूट्यूबर्स की वजह से किया, या बैरून मुल्क जो लोग मौजूद बैठे उनकी वजह से किया। ये असल में इनको समझ नहीं आ रही और इनका कोई बयानिया बन नहीं पा रहा, इसलिए ये सारे का सारा इल्ज़ाम जो है वो कहते हैं किसी ना किसी के सर थोप दिया जाए। और नहीं, असल बात है ना साबिर भाई, असल बात यह है कि हमारे यहाँ जो भी आर्मी चीफ बनता है उसे स्याह और सफेद का मालिक बनना होता है। वो ये कहता है कि पूरा मुल्क मैं कंट्रोल करूंगा। ज्यादातर यही करते हैं, बहुत कम कोई शादो नादर आता है जिसको थोड़ी इंसानियत होती है कि नहीं यार चलने दो, पाकिस्तान एक मुल्क है, हम सबका मुल्क है, सिविलियंस का भी उतना ही हक है तो चलने देते हैं। ज्यादातर ये होता है कि मुझे एक्सटेंशन मिलनी चाहिए, मेरी नौकरी लंबी चलनी चाहिए, मेरे पास इख्तियार सारे के सारे होने चाहिए, हुकूमत कैसे चलेगी, हुक्मरान क्या करेंगे, कौन सी वजारत किसके पास होगी, ये फैसले मैं करूंगा, फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, दाखिली पॉलिसी क्या होगी, दिफाई पॉलिसी क्या होगी, ये सारे फैसले मैं करूंगा। मुल्क में मईशत कैसे चलेगी, मुल्क में तालीम और हेल्थ कैसे चलेगी, कारोबार कैसे चलेगा, ये फैसले मैं करूंगा। ज़राअत कैसे चलेगी, अब जब ये फैसलों के बीच में जब पब्लिक आ जाती है या सिविलियंस आ जाते हैं तो इससे तकलीफ शुरू होती है। असल मसला ये नहीं है कि ये यूट्यूबर आ गए या वतन के दुश्मन आ गए या गद्दारे वतन आ गए या कोई बाहर से उठ के आ गया या कोई अंदर से उठ के आ गया, ये मसला नहीं है। असल मसला ये है कि इस मुल्क के सिस्टम पे एक इदारे ने कब्जा किया और इदारे का इसमें कोई मफाद नहीं है। साबिर भाई मैं सच आपको बताऊं, वो बेशुमार लोग उसमें लाखों लोग काम करते हैं, वो उनका कसूर तो नहीं है ना, कसूर तो उन लोगों का जो अपना मफाद निकालते हैं इसमें। सही है, सबको गंदा करते हैं, मफाद अपना निकाल लेते हैं। लेकिन बात ये है कि अब तक कितने मिलिट्री डिक्टेटर्स हैं जिनको तनकीद का सामना करना पड़ा, या कितने आर्मी चीफ आए, हर वो आर्मी चीफ तनकीद का निशाना बना है जो डिक्टेटर बना। वो जनरल अयूब, वो याहिया खान, वो जनरल ज़िया साहब, वो जनरल मुशर्रफ साहब, उसके बाद जनरल बाजवा और उसके बाद जनरल आसिम मुनीर साहब। उसकी रीज़न ये है क्यों बाकी कितने आर्मी चीफ गुजरे हैं उनका कोई क्यों नहीं जिक्र करता, जनरल वहीद काकड़ साहब पे कोई तनकीद क्यों नहीं करता, जनरल राहिल शरीफ पे राहिल शरीफ को एक्सटेंशन चाहिए थी लेकिन बच के निकल गए क्यों उन पे जनरल कियानी ने एक्सटेंशन ली, इसके बावजूद बच के निकल गए। और उसके बाद आके जनरल आसिफ नवाज जंजुआ उन पे कोई तनकीद काकड़ साहब हैं, जनरल जहांगीर करामत उन पे तनकीद को क्यों नहीं करते। इतने सारे आर्मी चीफ गए हैं, किसी का आज तक किसको नाम भी नहीं पता, और जनरल क़याम आरिफ थे वो, इन सब के, और फिर ये कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो 4 स्टार जनरल होते हैं उन पे कोई तनकीद क्यों नहीं करता, एयर चीफ इतने गुजरे हैं उन पे कोई तनकीद क्यों नहीं करता, नेवल चीफ गुजरे हैं उन पे तनकीद क्यों नहीं करता, सिर्फ एक एडमिरल मंसूर हक जो करप्शन में पकड़ा गया उस पे होती है। तो मसला यह है कि जो आइन को तोड़ेगा, जो हाइब्रिड और हाइब्रिड प्लस निज़ाम कायम करेगा, जो अपनी डोमेन से निकलेगा और जो पार्लियामान को मफलूज करेगा, मीडिया को कैद करेगा, अदलिया को करेगा, उस पर तनकीद होगी। अभी द इकोनॉमिस्ट ने मजमून लिखा है ना बहुत, वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में, वो सारे पाकिस्तान में हाइब्रिड निजाम को आहिस्ता आहिस्ता फौज के कंट्रोल की तरफ झुका रहे हैं। वो सारे का सारा उसने कहा झुका दिया है, उन्होंने कहा मूंछों वाला आर्मी चीफ, और वो ये झुका दिया पूरे सिस्टम। इकोनॉमिस्ट वो ये कहता है कि जनाब उसने कहा कि ये सारे का सारा जितना भी स्टेज तैयार करते हैं वो अपने लिए तैयार करते हैं। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के पस मंजर में उन्होंने लिखा ना, उन्होंने कहा कि ये तो सारी चीज़ें वो कर रहे हैं अपने लिए, और कि कोई ना कोई ऐसी अपनी जरूरत बने। और एक और बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि जो मिलिट्री है ना जी, हमारे मिलिट्री लीडरशिप आती है, हमारे जनरल जो आते हैं आर्मी चीफ बनते हैं, वो कहते हैं इनको पुरानी आदत है कि जी आलमी शतरंज या आलमी जरूरत बना जाए, वो ये कहते हैं कि आलमी जरूरत बने। ये जो ख्वाहिश है, हमारा हर आर्मी चीफ कोशिश करता है कि वो अमेरिका की जरूरत, आलमी क्या अमेरिका की जरूरत, अमेरिका की जरूरत। ज़िया-उल-हक ने पूरी कोशिश की अमेरिका की जरूरत बन जाए। जनरल मुशर्रफ का जैकपॉट लग गया 9/11 के बाद, वो अमेरिका की जरूरत बन गए। उससे पहले जो है वो याहिया और अयूब खान, इन्होंने पूरा झुकाव जो है वो अमेरिका की तरफ रखा। फिर अभी आप जनरल बाजवा को देखें तो उन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन को आप ले लें या बाकी चीजों को ले लें, वो आप जनरल बाजवा का झुकाव भी हो। जनरल आसिम मुनीर पूरी तरह से वो कोशिश करते हैं कि अमेरिका की जरूरत बने, और अमेरिकी सदर ये बार बार कहता है मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर हम कंपेयर करें ना जनरल अयूब खान साहब, जनरल ज़िया साहब, जनरल मुशर्रफ साहब, याहिया खान, और इनको अगर कंपेयर करें हम जनरल आसिम मुनीर साहब से, वो उनकी कहीं ज्यादा जरूरत थी अमेरिका को उस वक्त कहीं ज्यादा जरूरत। आखिरी हमारे से, लेकिन बाद में वो क्या बने, टिश्यू पेपर। उसके बाद क्या हुआ, ये आप वो सारे तारीख में टिश्यू पेपर हैं और कुछ नहीं। और अभी तक आसिम मुनीर साहब की अमेरिका को इतनी जरूरत नहीं है जितनी जरूरत, जिस दिन उनको अपने इत्तेहादी वापस मिल जाएंगे चीजें उनकी ठीक हो जाएंगी, उनको इतनी जरूरत नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं जनरल आसिम मुनीर साहब को खास तौर पे कि जनाब आप ज्यादा दूर ना जाए, बल्कि करीब तरीन परवेज मुशर्रफ साहब का, सर ये परवेज मुशर्रफ साहब का तोती बोलता था हाँ जी अमेरिकन ऐवानों में। फिर एक वक्त आया कि उन्होंने बहुत निचले लेवल के लोगों से पैगाम भिजवाना शुरू कर दिया, और डायरेक्ट पैगाम ये था कि आप इलेक्शन के अंदर ये करेंगे और ये नहीं करेंगे, और ये वाले मामलात में ये लोग आ रहे हैं, इनको आप उंगली भी नहीं लगाएंगे, और इन चीजों में ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी होंगी। तो जितना बदमजा बाद में जनरल परवेज मुशर्रफ साहब हुए, आप तो उन वाकयात को कवर कर रहे थे, आप तो गवाह उन चीजों के। तो इसलिए
ये एक वो इकोनॉमिस्ट का जो मजमून है वो बिल्कुल एग्जैक्ट, वो पूरी की पूरी पाकिस्तान की रेलिवेंसी बनी है आसिम मुनीर की, जरूरत अमेरिका की बने, लेकिन वो लेवल नहीं है, वो लेवल अभी तक नहीं है। क्योंकि ये था, अगर ट्रॉफी मिल जाती, ईरान की ट्रॉफी अगर उनको मिल जाती, या तो यूरेनियम उठा के बक्सा पूरा ट्रंप के हवाले करके आ जाए। और फिर अगली बात है, एक और बहस शुरू हो गई है, और ये भी आलमी ज़राए इब्लाग में वो कहते हैं कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप को किसने ये कहा कि जनाब आप, प्रेसिडेंट ट्रंप को किसने ये कहा कि आप तशरीफ ले आएं और अपनी टीम भेज दें, और यहाँ पे मुज़ाकरात के लिए स्टेज तैयार किया गया। क्योंकि ईरान को तो पता ही नहीं था, और 2 हफ्ते तो पाकिस्तान बंद रखा, बंद रखा, उनके 6 जहाज आ गए, उनके लॉजिस्टिक्स आ गई, उनकी सिक्योरिटी के लोग आ गए, और रेड जोन में ज्वाइंट सिक्योरिटी आ गई, 2 5 स्टार